दोस्तों अगर बात हो स्पाइडरमैन 3 की और यहाँ पे टॉम हॉलैंड की तरफ से कोई अपडेट ना आए तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि टॉम हॉलैंड ने क्रिस पैट से लाइव में बात करते हुए क्या कहा है, और साथ ही में हम लोग वांडाविजन की एक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पीटर पार्कर के लिए एक लॉयर हायर करने का तो आप किसको रिफ़र करेंगे? क्या वो शी हल्क होगी या फिर डेयरडेविल होगा? क्योंकि दोनों प्रोफेशन से एक लॉयर हैं, ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं पीटर पार्कर और क्रिस पैट से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिस पैट स्टार लॉर्ड को रूल करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और ये लोग आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड ये कह रहे थे कि ये वही जगह है जहाँ पे उनका पहला ऑडिशन हुआ था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के लिए, और उस ऑडिशन के समय वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। उसके बाद चीज़ें कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने फिल्मिंग के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हर एक एंगल से फिल्मिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक लोकेशन पे है तो उनको ऐसा भी दिखाया जा सकता है वो कई लोकेशन पे है। यानी दोस्तों एक हॉल के अंदर वो पूरी फिल्मिंग भी कर सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। यानी दोस्तों अभी हो सकता है उसी जगह पे स्पाइडरमैन 3 की ट्रेलर की भी तैयारी हो रही होगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग को तो पता होगा कि 25 दिसंबर भी चला गया, न्यू ईयर भी आ गया, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई अपडेट नहीं मिली है सबकी। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल चीज हो रहा है जिसके बारे में अभी टॉम हॉलैंड भी खुल कर नहीं बता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉम हॉलैंड को इंटरव्यू कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में फैंस को एक हिंट दे देते हैं जिससे फैंस को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो ये काफी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि दोस्तों रीसेंट पिक से तो एक चीज कंफर्म हो गया है कि एंड्रू गारफील्ड और टॉमी मैguire स्पाइडरमैन एक्चुअली में वहां पे हैं और फिल्मिंग कर भी रहे हैं। हो सकता है इनकी फिल्मिंग अलग अलग चल रही, यानी अभी 3 स्पाइडरमैन का एक साथ वाला सीन आया नहीं हो। दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि चलो स्पाइडरमैन 3 का टीजर ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग को टाइटल रिवील कर दे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद कीजिए पिछली बार टाइटल टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम पे लाइव आकर रिवील किया था, लेकिन हो सकता हो इस बार को जो स्पाइडरमैन 3 का सीन हो वो एग्जैक्टली एवेंजर्स एंड गेम जैसा हो। यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम का टाइटल तभी रिवील हुआ था जब इसका पहला टीजर आया था, और यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा था कि इसका टाइटल एंड गेम होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 3 के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आज की डेट में टाइटल रिवील हो गया तो इसका मतलब ट्रेलर आने में अभी 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे, हो सकता हो 1 महीना भी लग जाए, और टाइटल से वैसे भी ऑडियंस को बहुत कुछ पता चल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑडियंस में सस्पेंस बनाने के लिए यहाँ पे टाइटल और ट्रेलर एक साथ रिलीज होंगे। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लुक होगा, चाहे टाइटल स्पाइडर वर्स इंटू मल्टीवर्स हो या फिर स्पाइडरमैन होम वर्ल्ड हो, चाहे टाइटल कोई भी हो, यहाँ पे क्या पहले लुक में टॉमी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मिल जाएंगे कि नहीं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टॉमी मैguire की तो कंफर्मेशन हम लोग को दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका रोल आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी होने वाला है। लेकिन अभी एंड्रू गारफील्ड के कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक कोई रिवील नहीं हुआ है कि क्या होगा। क्या वो अभी स्पाइडरमैन 3 में आ गए हैं, उनके साथ बाकी कैरेक्टर्स भी आ गए? क्योंकि 3 स्पाइडरमैन को साइन करना आसान बात नहीं होती, फिर उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स को भी वापस बुलाना। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स की, तो अगर ऑडियंस बाकी स्पाइडरमैन को देखती है तो उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स को भी देखना चाहिए कि उस यूनिवर्स में उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि काफ़ी डिटेल में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि पूरा जो फोकस होगा वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे होगा, ना कि उनके यूनिवर्स पे। लेकिन अगर उनका केमी हो जाता है तो ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में ऐसे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम लोग को टीजर ट्रेलर के लिए कुछ समय और वेट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है जी हाँ। वैसे भी दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल हो, यानी कि ट्रेलर आने में टाइम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से अब टीजर नहीं आएगा, टीजर का समय चला गया, या फिर टीजर ट्रेलर 1 हफ्ते के गैप में आ जाएंगे। यानी कि टीजर में टाइटल रिवील होगा और आने वाले हफ्ते में जैसे कि ट्रेलर आ जाएगा, वो भी 2 से 3 मिनट का, जहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे हो। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर ऑलरेडी तैयार है स्पाइडरमैन 3 और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस करने के लिए, यानी हो सकता है ट्रेलर में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। एक साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वांडाविजन की टीवी सीरीज से। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ऑसम थ्योरी आ रही है, जो कि ये है कि वांडाविजन को कैसे रिवाइव करती है। हम लोग ये जानते हैं कि विजन इनकम्प्लीट है बिना माइंड स्टोन के, और जैसे ही थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर में उसके दिमाग से माइंड स्टोन निकाला था, विजन खत्म। अब यहाँ पे विजन को रिवाइव करने के लिए माइंड स्टोन का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम लोग एवेंजर्स एंड गेम में क्या देखते हैं, थेनोस ने सब इन्फिनिटी स्टोन्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों ख़त्म करने से मतलब है इनके साइज़ को सब एटॉमिक लेवल तक कम कर दिया था, जिसकी वजह से कोई इन्फिनिटी स्टोन्स यूज़ ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन्स को इस तरह ख़त्म करना आसान बात नहीं है। अब यहाँ पे
अगर वांडा को विजन को फिर से रिवाइव करना है तो उसे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लाना पड़ेगा। यानी अगर इन्फिनिटी स्टोन्स सब एटॉमिक लेवल में है तो उनको फिर से नॉर्मल करके विजन की बॉडी में अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि विजन की बॉडी है कहाँ, क्या वो वकांडा में, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग तो वही देखे थे, या फिर ये स्वॉर्ड के पास है जो कि शील्ड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है अर्थ को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अगर वांडा विजन की बॉडी को फाइंड कर लेती है, इन्फिनिटी स्टोन्स अटैच करके उसको फिर से जिंदा कर देती है, तो ये कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वांडा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। वो अगर रियलिटी क्रिएट कर सकती है तो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी वापस ला सकती है। अब यहाँ पे अगर उसने सब एटॉमिक लेवल से इन्फिनिटी स्टोन्स को ठीक कर दिया तो इसका मतलब है सिर्फ वो माइंड स्टोन नहीं ठीक करेगी बल्कि बाकी जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स है जैसे कि स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन, सोल स्टोन, सबको वापस ले आएगी। अब यहाँ पे उसको सिर्फ ज़रूरत है माइंड स्टोन की, तो माइंड स्टोन को विजन की बॉडी पर लगा के विजन को जिंदा करके एक अलग रियलिटी बना के आराम से रह सकती है। लेकिन बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स का क्या होगा, क्या ये बाकी सुपर विलन को अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एवेंजर्स को तो लग रहा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो वापस नहीं आ सकते, और यहाँ पे प्रोफेसर हल्क की वजह से जो बाकी स्टोन्स थे वो अपनी टाइमलाइन में जा चुके हैं ताकि वो टाइमलाइन में कोई दिक्कत ना। इसलिए यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हो क्या रहा है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ पे 2 इन्फिनिटी स्टोन्स तो ऑलरेडी आएंगे। पहला जो विजन के पास है जो कि है माइंड स्टोन, जो कि हम लोग को ट्रेलर में भी दिखा दिया था, और दूसरा लोकी के पास स्पेस स्टोन। यानी दोस्तों अभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रहेंगे और उनको ऐसे गायब करना पॉसिबल नहीं है। अभी आप ये क्वेश्चन आएगा, क्या थैनोस के अलावा बाकी भी ऐसी एंटिटी है जो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे आएगी? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो फिर वो विजन से इन्फिनिटी स्टोन्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कोई दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना के अपनी विश पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आगे जाके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वांडा को अगर दूसरी फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे वांडा रियलिटी से एक अलग इन्फिनिटी स्टोन्स भी क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से वो बाकी 5 स्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे सिर्फ अभी माइंड स्टोन से मतलब है। और वैसे भी दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज का काम होगा रियलिटी को ठीक करना। और अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो यहाँ पे एंशिएंट वन ने बताया था कि अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन्स टाइमलाइन से हट जाते हैं तो उनकी पूरी रियलिटी खराब हो सकती है। लेकिन क्या हो दोस्तों, एक ही टाइमलाइन में 2 इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए, यानी कि पहले ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैं, ऊपर से वांडा एक और माइलस्टोन क्रिएट कर लेती है तो उस रियलिटी में 2 माइलस्टोन हो जाएंगे। तो यहाँ पे उनकी रियलिटी पे किस टाइप का असर पड़ेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस दूसरे माइलस्टोन को खत्म करना पड़ेगा जो कि विजन के सर पे लगा हुआ है। और दोस्तों अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने जाएंगे तो वांडा की रियलिटी पे इफेक्ट आ सकता है और वांडा विजन को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए एक फाइट हो जाएगी वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है टॉम हॉलैंड से और वांडा विजन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।